जोर शोर से चल रहा है कि राम मंदिर के अंदर चोरी होगी, भाई दान पात्र में चोरी होगी। क्या आप इसको सच समझते हैं? मैं अपना 65 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल इस फौज का एक्सपीरियंस बताता हूँ। CAPF 100% चोरी करती है। आप छोड़ो इनको, पंडित है ये पंडे बोलते हैं, पंडित है ये बोलते हैं हमने वैष्णो माता ड्यूटी की है। तो क्या क्या कैसे कैसे चोरियाँ करती हैं। जब ट्रस्ट बन गया वैष्णो माता, ट्रस्ट बनने के बाद में जब पैसे गिनती करते थे तो हम हथियार लेकर के चारों तरफ इनका घेरा डालते थे कि अब दान पे पात्र खुलेंगे, तो वो दान पात्र खोल दिए जाते थे। तो उसमें भी फौजी साहब ये काम, फौजी साहब पानी देना, फौजी साहब ये हमारे को बातों में लगाएंगे और फिर ये करेंगे। तो वो तो अब तो CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा भी इनका ऑर्डर मानेंगे, ध्यान भटकेगा, उसी समय नोट पार कर देंगे। ये बड़ा नोट को पार करेंगे, ये आंट में लगा लेंगे या जेब में डाल लेंगे। तो हमने कमीज निकलवाया इनका, धोती के अंदर और बनियान के अंदर, और फिर बूट तो निकाल के आते ही थे, इसके अंदर बैठाने लगे। जब हम इनको पकड़ते गए फिर ये सॉक्स में डालने लग गए, सॉक्स में नोट को डाल देना, चोरी हो गया। अब वो भी हमने चेक कर लिया, पकड़ लिया, तब सॉक्स निकाल दिया हमने। फिर ये धोती की आंट में, उसमें आंट में खाज खोरते खोरते, खुजली करते करते, जैसे बच्चे लड्डू बनाते बनाते खाते थे ना, तो हम गाँव के शैतान लड़के हैं, हम इनको कहीं नहीं छोड़ते इन चोरों को, लेकिन हमारी तो खुद गर्दन काट देते हैं। तभी तो हम बोलते हैं, हम पकड़ते हैं तो ये गर्दन कटती है, ये गर्दन कटती है। इनका ये प्रूफ लेकर के बोलता हूँ, बगैर प्रूफ नहीं बोलेंगे, बगैर प्रूफ कभी बात ही नहीं करेंगे, बगैर सच्चाई के बात नहीं करेंगे। हमने क्या लेना हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान को तो हमें अपना सब कुछ न्योछावर कर करके और जिंदे शहीद सैनिक बन के कब्रों के अंदर हैं। अब क्या होता है, इनकी बनियान और ये अंडरवियर के अंदर, इनसे अंडरवियर के अंदर नोट गिनवाए हमने वैष्णो माता। C कंपनी 125 बटालियन, और जो ऐसे ऐसे टूरिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं ना कि माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए चल देते हैं, जब थकान में ऐसे होते हैं, कहीं नंबर नहीं आता है, हार जाते हैं, रास्ते में पैसा पकड़ा देते हैं जवानों को, चलते चलते, और किसी को दूसरे को भी पकड़ा देते हैं, मेरा प्रसाद चढ़ा देना, मेरा ये चढ़ा देना। उसके अंदर भी घपला, उसको भी खा जाते हैं, प्रसाद भी खा जाते हैं, नोट भी खा जाते हैं। इनको मैं एक एक मंदिर का बताऊंगा, ये कहाँ कहाँ हमारा कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ लगी। अब ये चल रहा है ना, तो ये 100% है। वो बोलते हैं ना, बोले बोले एक बोल रहा है मेरे 58-60 करोड़ कहाँ से आए, मैं साइड बिजनेस भी करता था, ये भी करता था। साइड बिजनेस हमारे वाले भी करते हैं, ये गांजा, हेरोइन, ये सोना स्मगलिंग, वो सेना भेजी थी, वो कांग्रेस के राजीव गांधी ने सेना भेजी थी, वहाँ से टीवी, सोनार, ये सब स्मगलिंग हुआ है। फौज के कमांडर स्मगलिंग करने लग गए थे श्रीलंका के अंदर। प्रभाकरण को छोड़ो, फौज को मरवाओ, और बोला ये आए ही कहाँ, ये तो अपने ही हैं। अब ये क्या क्या हिस्ट्री हुई है। लेकिन ये चोरियाँ मंदिरों के अंदर, ये डकैतियाँ, मैंने वैष्णो माता देखी है ना। अरे तनख्वाह वैष्णो माता के फंड से जाती है, J&K का फंड खाली हो जाता है तो वैष्णो माता के फंड से ये पूरे हिंदुस्तान का दान पात्र दिया हुआ वहाँ से चलता है। और क्या कर रखा था इन्होंने, और अब क्या कर रखा है, तो अब मेरे को पता नहीं वहाँ भी क्या हो रहा होगा। लेकिन हमने तो अंडरवियर भी रखवा दिए थे, और धोती कुर्ता जुराब तक निकलवा दी थी इनकी। अब ये नोट कहाँ से कैसे ये छुपा लेते हैं। इनको तनख्वाहों से पेट नहीं भरेगा। हिंदुस्तान में जो तनख्वाह लेता है उसका पेट भरेगा ही नहीं। जो तनख्वाह नहीं लेता है, मजदूरी अपने खून पसीने की खाता है, वो बल्ले बल्ले है। ये हिंदुस्तान में बल्ले बल्ले है। अपनी ईमानदारी और सच्चाइयों पे अगर कोई लड़ता है ना, वो ही जिंदगी जिएगा। और ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार हैं। ना इनके लिए मंदिर है, ना इनके लिए गुरुद्वारा है, ना इनके लिए मस्जिद है, और ना इनके लिए कोई देश है, ना इसकी मातृभूमि है। और ये बर्बाद कर करके छोड़ेंगे इस देश को, बर्बाद 100% है। ये सच है, ये सच है। लेकिन कितना हुआ है वो चंपत राय बताए और वो कमेटी बताए, लेकिन वैष्णो माता का मैं प्रूफ हूँ, और वो पूरे कंपनी प्रूफ है। और भी ब्लेम लग रहे हैं ना, उनके भी प्रूफ हैं, हम बोल नहीं सकते।
जभी तो राहुल गांधी ने बोला था ना मंदिरों में ये काम होता है, इन्हीं की वजह से ये हैं, इक्के दुक्के परसेंटेज में हैं, 2-4% हैं, बाकी ये सबको एक भैंस सबको गार लगाती है, ये मच्छी बोला पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये कहानियाँ इन्हीं के अंदर हैं, ये सच्चाइयाँ हैं, ये देश स्वीकार करे और इसके ऊपर एक्शन तुरंत इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और तुरंत इनको सजा, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए, इन भेड़ियों को, इन गद्दारों को, इन मीर जाफर और जयचंदों को तुरंत डालो, तुरंत। मौका है, अभी हिंदुस्तान जग रहा है, अब जग रहा है, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाते हैं। नहीं पकड़े जाते हैं तो हमारे से ले लो, हम दे देंगे, ये दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान का मैं बोलता हूँ कि सभी पकड़े जाएं, अगर ये 4 फाइल लें तो ये हिंदुस्तान है पूरा ही पकड़ा जाएगा, पूरा 100%।